नमस्कार। आप सब लोगों का धन्यवाद। आप सब लोग उपस्थित हैं शॉर्ट नोटिस में। आज मुंबई हाई कोर्ट में जो मीरा भाईंदर के डेवलपमेंट प्लान के संदर्भ में हाई कोर्ट में पिटीशन डाली थी, विकास सिंह जी ने, राकेश राजपुरोहित जी ने और अमित गोपीराम शर्मा जी ने, आज वो पिटीशन फाइनली बोर्ड पे लगी और फर्स्ट बोर्ड पर ही लगी। आप लोग को एक प्रेस रिलीज हमने भेज चुके हैं, उसमें वकीलों के नाम पिटिशनर्स के, डिफेंडेंट्स के दोनों बताए गए हैं। इसमें कोर्ट ने आज हमारे सीनियर काउंसिल्स की हियरिंग सुनी, आर्ग्यूमेंट सुना और कोर्ट ने उसमें पूछा क्या ये पिटिशनर्स उस शहर के रहवासी हैं या नहीं। हमारे काउंसिल्स ने बताया कि ये उसी शहर के रहवासी हैं और ये पिटीशन किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं डाली गई है। उनका जो भी ऑब्जेक्शन और सजेशन है वो मीरा भाईंदर शहर में जो नया डीपी प्लान प्रारूप जिसे कहा जाता है, ड्राफ्ट डीपी प्लान पब्लिश हुआ है, उसमें जो पब्लिक एमिनिटीज हैं जो सरकार ने कंसीडर नहीं करी है, वो इशू पे इन्होंने ऑब्जेक्शंस एंड सजेशंस लिया है। मगर गवर्नमेंट ने इनको एक बार डीपी प्लान पब्लिश हुआ, उस पर ऑब्जेक्शन सजेशन का टाइम था, वो ऑब्जेक्शन सजेशन की हियरिंग हुई। मैं खुद भी उस हियरिंग में गया और हमने खुद ने प्रेजेंटेशन दिया, 2.5-3 घंटा चली। मगर जब सरकार ने रिवाइज्ड ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान पब्लिश किया तो उसमें किसी भी चीज का हमारे सजेशंस को, जो 50 इंपॉर्टेंट सजेशंस हमने दिए थे, सरकार ने उसे कंसीडर नहीं किया। तो फाइनली हमको कोर्ट में दस्तक देनी पड़ी और विकास सिंह, राकेश राजपुरोहित और अमित शर्मा जी पिटिशनर बने और फाइनली आज कोर्ट में वो मुद्दा डिस्कशन पे आया। कोर्ट को इस बात की गांभीर्य जिसे कहते हैं, सीरियसनेस समझ में आई कि ये शहर आज 15 लाख की आबादी का शहर है, अगले 20 सालों में ये 30 लाख का शहर बनेगा और सरकार ने जो ड्राफ्ट डीपी बनाया उसमें 3-4 हजार एकड़ जमीन को ग्रीन से येलो कर दिया है और उसके बनिस्बत जो 40% रिजर्वेशन रखना चाहिए वो सरकार ने नहीं रखा। रिजर्वेशन में प्लेग्राउंड, गार्डन, बस डिपो, स्कूल, हॉस्पिटल, हेलीपैड्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, पुलिस कमिश्नरेट ऑफिस, पुलिस के क्वार्टर्स, ये जो इंपॉर्टेंट है, फिश मार्केट, भाजी मार्केट्स, शमशान, कब्रिस्तान, बरियल ग्राउंड्स, इसको गवर्नमेंट ने कंसीडर नहीं किया। बल्कि जो रिजर्वेशंस थे पिछले 10 सालों में गवर्नमेंट ने उसमें विविध अमेंडमेंट्स ला करके उन रिजर्वेशंस को कैंसिल किया। इस नए डीपी में तो यहां तक कि गवर्नमेंट ने कर दिया कि एक रिजर्वेशन फॉर एग्जांपल स्कूल का बना हुआ है, एग्जांपल दे रहा हूं, या हॉस्पिटल का बना हुआ है, मतलब हॉस्पिटल भी बन गई है, स्कूल भी बन गई है, उसको एक रिजर्वेशन का कायदा ये होता है, अगर रिजर्वेशन हैज पर रिजर्वेशन डेवलप हो चुका है तो उसको गवर्नमेंट रिवाइज डीपी में, नए डीपी में चेंज नहीं करती है। मगर इस डीपी प्लान में ऐसा हुआ है कि सरकार ने एग्जिस्टिंग स्कूल का रिजर्वेशन हटा के रेसिडेंशियल जोन बना दिया, एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल का रिजर्वेशन हटा करके रेसिडेंशियल जोन बना दिया। ऐसे कई मिसाल आपको दिखेगी। गवर्नमेंट ने दूसरा ये गलती किया कि 20 लाख की आबादी दिखाई 20 साल के बाद, जबकि 15 लाख की आबादी आज ही है। हमने जब पहले डीपी बनाया था 97 में और फाइनल 2000 में, तब इस शहर की आबादी 15 लाख की होगी, जो आज हो चुकी है। वो टर्म डीपी का 2017 में खत्म हुआ। सरकार ने 2020 तक नया डीपी बना देना चाहिए था, सरकार ने नहीं बनाया। 7 साल हो गया है और 2022 से सरकार ने स्टार्ट किया, 2025 खत्म होने को आ गया, तब भी सरकार इस पर फैसला नहीं कर रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो सरकार ने नए डीपी में 3 से 5 हजार एकड़ जमीन को ग्रीन जोन और रिजर्वेशन कैंसिल करके जो रेसिडेंशियल जोन में लाया है, अच्छी बात है, हमारा उसको विरोध नहीं है। हमारा कहना यह है कि आपको प्रोपोर्शनेटली रिजर्वेशंस रखने पड़ेंगे, पब्लिक एम्यूनिटीज के रिजर्वेशन रखने पड़ेंगे। आपको बैक वाटर्स, जो आप सीआरजेड को भराव करते चले जा रहे हैं, वहां रेसिडेंशियल बना दे रहे हैं, और आपको हेलीपैड्स की जरूरत है, आपको बड़े रास्तों की जरूरत है। ये तमाम चीजों के लिए हमको कोर्ट में जाना पड़ा। कोर्ट में आज काफी देर डिस्कशन हुआ
और फाइनली हाई कोर्ट का हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि कोर्ट ने इसकी सीरियसनेस समझी और गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया है कि 30/11/2025 तक इनकी फाइनल हियरिंग आपको लेके डिसीजन करना है, ना कि सिर्फ हियरिंग लेना है, आपको डिसाइड करना है। तो हम अभी वेट करेंगे कि सरकार हमको हियरिंग के लिए बुलाएगी, हम अपनी बात को फिर से वहां रखेंगे और सरकार जो फैसला लेगी और उसके बाद हमको लगता है कि सरकार ने फिर से सुनी अनसुनी कर दी तो फिर से कोर्ट का दरवाजा खुला रहेगा, जुडिशरी खुली है कोर्ट में जाने के लिए। ये पब्लिक इंटरेस्ट का काम है, हमारा व्यक्तिगत ये तीनों पिटिशनर का कोई ग्रीन जोन को येलो जोन करने का नहीं है या किसी को टारगेट करके उसको तकलीफ देने का काम नहीं है। ये शहर की आबादी 30 से 35 लाख होने वाली है, वहां पर ये सारी सुविधा होनी चाहिए। इसकी कनेक्टिविटी रास्तों की, आपकी और मेट्रो की बोरीवली तक ज्वाइंट होना चाहिए। ये सारे मुद्दे उसमें है। तो इसके लिए आज हम आपको ये इंफॉर्मेशन देने के लिए आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां बुलाई, आप सब आए उसके लिए आपका शुक्रिया। मैं अब दूसरे मुद्दे पे आता हूं। आपने बहुत अच्छे से कहा कि मैं भी डेवलपर हूं। आपकी मालूमात के लिए आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, 2005 के बाद से मुजफ्फर हुसैन ने इस शहर में 1 स्क्वायर इंच जमीन ना खरीदी ना बेची और ना एक बिल्डिंग बनाई। ये आपकी मालूमात के लिए मैं कहना चाहता हूं। दूसरा, बिल्डरों के क्या इंटरेस्ट है मैं उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। मेरा कंसर्न है इस शहर में जो रेसिडेंशियल जोन बड़ा है, प्रोपोर्शनेट में रिजर्वेशन होनी चाहिए। मुंबई शहर को लगा हुआ ये शहर है, एमएमआरडीए रीजन के अंदर का शहर है। ये डेफिनेट है कि पूरे एमएमआरडी रीजन को यहां पे लोक वस्ती बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। गवर्नमेंट का फेलियर इसमें यह है कि टाइमली इन्होंने डेवलपमेंट प्लान नहीं बनाया। गवर्नमेंट का फेलियर यह है कि जो प्रपोर्शन में उन्होंने पब्लिक एम्यूनिटी स्पेस रखनी चाहिए वो नहीं रखी। यह हमारा मुद्दा है। किस बिल्डर को क्या फायदा हो रहा है, वी आर नॉट कंसर्न विद दैट। 3000 से 5000 एकड़ जमीन ग्रीन जोन से येलो जोन में कन्वर्ट किया, ऐसा आपने कहा है। क्या आप बता सकते हैं वो जो 3000 से 5000 एकड़ जमीन है वो किन लोगों की है और किसको उसका फायदा पहुंचने इसका वाला है? डिटेल आपको तहसीलदार कलेक्टर ऑफिस से मिल जाएगा, ऑनलाइन 7 बार अवेलेबल है। मैं उस इंडिविजुअल किसी के ऊपर टिक्का टिप्पणी मेरी नहीं है। मेरा कंसर्न शहर का है, पब्लिक एम्यूनिटीज का है, वो होनी चाहिए। अगर आप मिसाल के तौर पे पहुंचोगे जिस मुद्दे को लेकर के मैं बाद में आपके सामने आने वाला हूं, तो भाईंदर वेस्ट ही देख लो, आप मीरा रोड वेस्ट देख लो कि भाई मीरा रोड स्टेशन से लेके तो राय, मोरवा, मुर्दा और डोंगरी तक पूरा येलो जोन कर दिया है। जमीनें किसकी है, मुझे इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। येलो जोन होना चाहिए, रेसिडेंशियल बढ़ेगा। मुंबई की कैपेसिटी नहीं है कि वो एकोमोडेट कर पाएगा, ना मुंबई के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना मुंबई के पास मेट्रो बना है तो एक पार्किंग लॉट देने को जगह है। मुंबई इज ओवरलोडेड और मुंबई अभी बन गया है सुपर लग्जरी सेगमेंट का। आप दहीसर में चले जाओ तो 25,000 रुपए स्क्वायर फीट बोलते हैं, बोरीवली चले जाओ तो 50,000 रुपए बोलते हैं, अंदर ही चले जाओ तो 1 लाख रुपए स्क्वायर फीट बोलते हैं। तो मिडिल क्लास और रूरल मिडिल क्लास जाएगा कहां? तो वो मीरा भाईंदर से वसई विरार, पालघर, बोईसर तक जाएगा। जब वो मिडिल क्लास यहां आएगा तो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एम्यूनिटीज चाहिए, पब्लिक एम्यूनिटीज चाहिए। मेरी लड़ाई वो है अगले 25 साल के लिए इस शहर के लिए। मुजफ्फर साहब, इन सब से हटकर मेरा एक दूसरा सवाल है कि मीरा भाईंदर शहर में आए दिन ऐसी शिकायतें आती रहती है कि मुस्लिम समाज को बिल्डर लोग फ्लैट नहीं देते हैं। अगर वो रेंट से भी रहना चाहे तो सोसाइटी उन्हें मना कर देती है। मुस्लिम समाज को एक तरह से काटने का काम और शहर को काटने का काम चल रहा है बिल्डर लॉबी द्वारा, क्या कहेंगे आप? ये पूरे देश के अंदर ये हालात है, जबकि इस देश की संस्कृति ये रही है, चाहे गुजरात हो, राजस्थान हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, आंध्रा हो, पांडिचेरी हो, केरल हो, पंजाब हो, आप अगर जूनी बस्तियों में आपके भी गांव में जाके देखोगे तो एक तरफ मुसलमान रहते हैं, एक तरफ हरिजन की बस्ती थी जिनको दलित कहते हैं, ओबीसी थे जो खेतों में काम करते हैं, ब्राह्मणों की बस्ती है और फिर ठाकुरों की और अपर कास्ट की बस्ती। हर एक की गली मोहल्ले अलग होते थे, उनके उनके देवस्थान, मस्जिद, मंदिर अपनी अपनी जगह होते थे। मगर आपको मैं एक मिसाल देना चाहता हूं रामेश्वरम की, जो एपीजे कलाम साहब हमारे पूर्व राष्ट्रपति, उनका गांव है। उनके पिताश्री एक मस्जिद के इमाम थे, बाजू में चर्च था और दूसरी बाजू में मंदिर था। तीनों पंडित, पादरी और इमाम एक साथ बैठते थे, कभी इसके घर, कभी उसके घर, कभी उसके घर। यह हिंदुस्तान का संस्कृति और कल्चर है। यह बहुत अनफॉर्चुनेट है कि देश में
इस तरह की विविधता फैल गई है, पोलराइजेशन हो गया है कि हिंदू मुस्लिम अब तो बहुत दूर की बात हो गई। आप हिंदू मुस्लिम की तो बात ही मत करो। अभी मुसलमानों के पास तो उनकी आमदनी कम है, उनके पास तो 1 करोड़ 2 करोड़ के फ्लैट लेने वाले कितने परसेंटेज लोग हैं, वो तो रेंटल पे रहते हैं। दिक्कत तो ये हो गई है हिंदुओं के अंदर ही कि हम नॉन वेजिटेरियन को फ्लैट नहीं देंगे। फ्लैट बेचने की बात तो छोड़ दो, भाड़े पे नहीं देंगे, मराठी को नहीं देंगे, क्रिश्चियन को नहीं देंगे, हिंदुओं में जो ठाकुर है जो नॉनवेज खाते हैं, बहुत सी कम्युनिटी हिंदुओं की जो है जो नॉनवेज खाती है, उनको हम नहीं देंगे। तो ये बहुत ही बुरी बात है, ये घटना के विरुद्ध में है, इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध में, इस देश की संस्कृति के विरुद्ध में है। मौका आने पर हम इस पर भी बहुत बड़ी बातें बताने वाले हैं। इसी कनेक्टिविटी में